नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश लाइव में। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिमार। कानपुर हिंसा में पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। कानपुर हिंसा में अब तक 50 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। बताया जा रहा है कि शहर प्रशासन ने आरोपियों की 147 अवैध संपत्तियों की पहचान भी की है और माना जा रहा है कि जल्द ही इन पर बुलडोजर चल सकता है। इस बीच कानपुर शहर के काजी मौलाना अब्दुल हादी ने कहा है कि अगर कानपुर में बुलडोजर चला तो लोग कफन बांधकर बाहर भी निकल आएंगे। दरअसल कानपुर में मुस्लिम संगठनों ने 3 जून को बंद बुलाया था। मुस्लिम संगठन नुपुर शर्मा के पैगंबर मोहम्मद को लेकर दिए गए बयान को लेकर विरोध कर रहे थे और इस दौरान हिंसा फैल गई थी। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की पहचान कर रही है। पुलिस ने आरोपियों के पोस्टर भी लगा दिए थे और पुलिस के मुताबिक इस मामले में अब तक 50 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है और वहीं पोस्टर में शामिल 6 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर उनकी भूमिका की जांच कर रही है। इसके बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। पुलिस का कहना है कि कुछ लोगों ने खुद आकर सरेंडर भी किया है। जो पोस्टर चस्पा किया गया 40 आरोपियों का, उसके बाद कुछ लोगों ने सरेंडर किया है तो उसका डर आरोपियों में दिखाई दे रहा है। और साथ ही पुलिस ने 147 ऐसी इमारतों की पहचान की है जहां से पत्थरबाजी की गई थी। बताया जा रहा है कि सीसीटीवी से पहचान होने के बाद इन इमारतों की वैधता की जांच की जाएगी। और वहीं इसी बीच आज यूपी एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने यह कहा है कि कानपुर हिंसा में राजनीतिक कनेक्शन की भी जांच की जाएगी। अब कौन है इसके पीछे, ये भी एक बड़ा सवाल है। क्या इस साजिश के पीछे कोई राजनीतिक कनेक्शन है और क्या हुआ उस कानून व्यवस्था का जिस पर बीजेपी नाज करती थी, इसी पर आज हम बात करने वाले हैं। और यहाँ पर जिस तरीके से बयान सामने आया है यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर का, तो एक सवाल अब यहाँ पर यह भी सामने आ रहा है कि क्या इस साजिश के पीछे, क्या इस कानपुर हिंसा के पीछे कोई राजनीतिक कनेक्शन है, क्योंकि कुछ ना कुछ क्लू यहाँ पर पुलिस को जरूर मिला है जिसके आधार पर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार इतनी बड़ी बात कह रहे हैं कि इसके राजनीतिक एंगल की भी जांच की जाएगी। वहीं आज जल्द ही कानपुर पुलिस एक दूसरा पोस्टर भी जारी कर देगी। तो पहला पोस्टर जारी किया जा चुका है, 40 आरोपियों का पहला पोस्टर जारी किया गया, जिसके बाद कुछ आरोपियों ने सरेंडर किया है और जबकि कुछ की तलाश यहाँ पर पुलिस की तरफ से की जा रही है। इसका जो मास्टरमाइंड है जफर हयात हाशमी, वो पहले ही पुलिस की गिरफ्त में है और पीएफआई के कनेक्शन यहाँ पर सामने आए हैं। उस एंगल की भी यहाँ पर पुलिस जो है जांच कर रही है। तो इस पूरे मामले में यहाँ पर पुलिस जो है ताबड़तोड़ एक्शन लगातार कर रही है और जो दंगाई थे उस दौरान वहां पर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उनका पोस्टर भी जारी कर रही है। पहला पोस्टर जारी किया है, दूसरा पोस्टर आज जल्द आने की उम्मीद यहां पर की जा रही है। लेकिन इस बीच यहां पर जिस तरीके से शहर काजी का बयान सामने आया है, कहीं ना कहीं आग में घी डालने का काम यहाँ पर उनके बयान को हम कह सकते हैं कि कह रहे हैं अगर बुलडोजर चला उन लोगों की संपत्तियों पर जो कि दंगाई थे, इस पत्थरबाजी में शामिल थे, तो लोग कफन बांधकर बाहर निकल आएंगे। इस बयान को भी देखा जाए तो क्या ये हेट स्पीच का एक हिस्सा इसे माना जाए, क्योंकि अब हेट स्पीच को लेकर यहाँ पर एक जंग से छिड़ गई है और बीजेपी प्रवक्ता नुपुर शर्मा के बयान के बाद ये पूरी घटना घटी। और इसी पर हम सवाल करेंगे, इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं। मेरे साथ राजनीतिक संपादक संजीव कपासिया इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ जुड़ गए संजीव जी, और सपा प्रवक्ता जेबा यास्मीन हमारे साथ जुड़ गई हैं। जेबा जी नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। वरिष्ठ पत्रकार नावेद शिको हमारे साथ जुड़ गए। नावेद जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ शामिल होने के लिए। और बीजेपी प्रवक्ता अभी फिलहाल हमारे साथ नहीं जुड़े हैं, जल्द ही संकेत शर्मा हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से इस पूरे घटनाक्रम को देखा जाए तो जेबा जी सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि अब यहाँ पर हाल ही में यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार का एक बयान सामने आया। वो कह रहे हैं कि इस पूरे मामले में पॉलिटिकल एंगल की भी जांच की जाएगी, राजनीतिक कनेक्शन की भी जांच की जाएगी। तो क्या माना है, कुछ ना कुछ क्लू ऐसा पुलिस को यहाँ पर मिला है जिसके आधार पर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ये बड़ी बात कह रहे हैं। और अब इसके पीछे किसको आप देखती है, इस घटना के पीछे किसको जिम्मेदार मानती हैं? प्रीति जी, ये एक ह्यूमन नेचर है कि वो अपने इल्जाम या अपनी कमियां, अपनी गलतियां वो सामने वाले पे थोपने की कोशिश करता है। तो समहाउ एडीजी साहब भी वही कर रहे हैं, अपने लूप होल्स को ना मानते हुए। आप ये बताइए, इतना बड़ा दंगा है और जो अभी तक फुटेज आई है, यही पता चल रहा है कि ये प्री प्लान था। भाई इतने सारे पत्थर एक साथ इकट्ठा कर लिए गए, बॉटल्स में पेट्रोल भर लिया गया, ये एक प्री प्लान था और इसका आइडिया इंटेलिजेंस को नहीं लग पाया, पुलिस को नहीं लग पाया। ये पुलिस का फेलियर है।
और खासकर जब वीवीआईपी मूवमेंट था शहर में इतने सेंसिटिव एरिया में, और उसके बावजूद इतना सब कुछ इकट्ठा होके और 1000 की भीड़ एकदम से आ गई, ये कोई भी एक नॉर्मल इंसान भी नहीं मानेगा। तो कहीं ना कहीं जो लूपहोल रहा है, जो कमी रही है, वो पुलिस प्रशासन की रही है कि उन्होंने ढिलवाई दी। और जो फुटेज आया है, एक तरफ से पत्थरबाजी हो रही है, दूसरी तरफ हार्डली 4-5 पुलिसकर्मी खड़े हैं जो कि पत्थरबाजी को रोक भी नहीं पा रहे हैं। तो आप बताइए, आपकी कमी पुलिस की नहीं थोपेंगी क्या? उनके पास इनफ फोर्स नहीं थी? इतने सेंसिटिव एरिया में अगर वीवीआईपी मूवमेंट है, आपके पास फोर्स की कमी होती है, फिर आप अपने कानून व्यवस्था की राग अलापते हैं हर मंच पे। तो ये आपका फेलियर है। आज आप पोस्टर लगाइए, बैनर लगाइए, लेकिन जो हादसा हो चुका है, जो नुकसान हो चुका है, उसकी भरपाई कौन करेगा, इल्जाम कौन लेगा? और जहां तक जांच है, ये जांच का विषय है, इसका भी न्याय मांगेगा जो भी आरोपी होगा। अगर लेकिन जेबा जी इस बयान को किस तरीके से देखते हैं? संजीव जी, यहाँ पर बीजेपी इससे संकेत शर्मा हमारे साथ जुड़ गए, उनसे हम इसका जवाब ले लेते हैं। पुलिस प्रशासन का यहाँ पर लूपहोल रहा, और साथ ही साथ यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि राजनीतिक कनेक्शन इसमें कहीं ना कहीं अभी सामने आ गया है, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर कह रहे हैं। तो आप इस पर क्या कहेंगे? क्या वाकई में इसमें अब पॉलिटिकल एंगल भी जुड़ गया है? क्या कोई राजनीतिक साजिश है ये कानपुर हिंसा? संकेत शर्मा जी बताइए। जेबा कह रही है कि पुलिस प्रशासन का कहीं ना कहीं यहाँ पर लूप होल रहा है, उसकी यहाँ पर जो है लापरवाही रही है, और एक बड़ा सवाल पॉलिटिकल एंगल की जांच करने की बात एडीजी लॉ एंड ऑर्डर कह रहे हैं। तो कुछ ना कुछ यहाँ पर ऐसा पुलिस को मिला है कि इसमें पॉलिटिकल एंगल अब जुड़ गया है। देखिए, ऐसा है कि पॉलिटिकल ये झगड़ा नहीं है। जब इस देश की 20% जो हमारी जो संख्या है, जब इस देश में वो लोग रहने वाले 20% लोग अपने को भारत माता का जब पुत्र मान लेंगे, उस दिन से इस हिंदुस्तान की धरती पर धर्म की कोई लड़ाई नहीं रह जाएगी, लोग मिलजुल करके रहेंगे। जब तक उन 20% लोगों के मन में देश भाव की भावना रहेगी, इस देश में अमन चैन नहीं रहने वाला है। छोटे छोटे इश्यूज को वो उठाते रहेंगे। वो जब सुप्रीम माननीय उच्च न्यायालय की बात को नहीं मानते हैं, जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को आग्रह करते हैं इस देश में खुले मंच पर, जब वो उनकी बात को वो नहीं मानते हैं, तो ये कानपुर में आप देखिए, ये सुनिश्चित था जुम्मे की नमाज में जो लोग इकट्ठा होते हैं, इकट्ठा होने के बाद में वहाँ पर एकदम से अराजकता फैला देते हैं। उसमें पुलिस प्रशासन क्या कर सकता है, आप बताइए? क्या सरकार क्या कर सकती है? नहीं, बेहतर कानून व्यवस्था का तो आप दावा संकेत जी पूछिए। संजीव जी, प्रीति जी, इनसे संकेत जी से ये पूछिए कि शहर काजी कह रहे हैं कि 90% लोग एक समुदाय के गिरफ्तार हुए हैं, एक तरफा कार्रवाई कर रहा है प्रशासन, और आपकी सरकार का फेल्योर नहीं है? इतनी बड़ी संख्या में दंगा होता है, इतनी बड़ी संख्या में लोग पत्थरबाजी करते हैं, आपकी पुलिस क्या कर रही थी? आपका प्रशासन क्या कर रहा था? आपका खुफिया तंत्र कहाँ था? संकेत शर्मा जी। साकेत शर्मा नाम है मेरा भाई साहब। जी साकेत जी बोलिए। जी साकेत शर्मा मेरा नाम है, पहले नाम सुधार दीजिए। अपनी टीम से भी कहूंगी कि नाम को करेक्ट किया जाए, साकेत शर्मा करे। जी हाँ बोलिए साकेत। देखिए, मैंने किसी विशेष वर्ग के ऊपर टिप्पणी नहीं की है, लेकिन जिस दिन आप अपने को वो 20% लोग, चाहे वो कानपुर के जो दंगाई हो, उनको क्या जरूरत थी कि जुम्मे की नमाज के बाद में आप सड़क पर उतरे हैं? आपको क्या जरूरत थी कि आपने पेट्रोल टंकी में जाकर के आपने पेट्रोल पंप बनाए? आपको क्या जरूरत थी कि आप जाकर के वहाँ पे एकदम से आप सड़क पे बिल्कुल एक समूह बना करके आप आगे बढ़े? और निश्चित है कि अगर आपको 90% गिरफ्तार किया गया, तो 90% या 100% लोगों ने झगड़ा आप ही लोगों ने शुरू किया था। वहाँ के हिंदू शांत थे, शालीन थे और मौन थे। लेकिन अगर आप रिएक्शन करना चाहते हैं तो ठीक है, पुलिस प्रशासन देख रहा है, उच्च न्यायालय देख रहा है, तो आपको इसका जवाब मिलेगा। ठीक है प्रीति जी, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार नावेद शिको हैं। नावेद जी, आपको क्या लगता है कि यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर यह आरोप लग रहे हैं कि कार्रवाई एक तरफा हो रही है, तो आपको नहीं लगता कि शहर काजी जो बयान दे रहे हैं, इसके अलावा जो बयान दिए जा रहे हैं कि हम सर पे कफन बांधकर उतरेंगे, क्या ये प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं है? क्या दबाव बनाने की कोशिश नहीं है? जी बिल्कुल। मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल मिल रही है आपकी आवाज नावेद जी, बोलिए। आपका प्रश्न बड़ा जेन्युइन है और बड़ा अच्छा प्रश्न। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि ऐसे माहौल में, ऐसी स्थितियों में इस तरह का अगर बयान आता है, ऐसे बयान देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होना चाहिए।
और सख्त कार्रवाई हो भी रही है, चाहे वो पत्थरबाज हो, चाहे वो दंगाई हो, उनके खिलाफ योगी सरकार सख्त कार्रवाई कर रही है, उनसे निपटने का पूरा इंतजाम किया गया है और इसकी सराहना करना चाहिए। इस बात में कोई शक नहीं है कि योगी सरकार में को दंगा मुक्त करने के हर प्रयास किए गए हैं और उसमें सफल भी रहे हैं। इस सरकार में उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश का जो एक अतीत था बहुत डरावना, उसे निकालने की कोशिशें की हैं। योगी सरकार ने बहुत सारी बड़ी बड़ी चुनौतियों का सामना किया है और उसमें वो सफल भी हुए हैं। सीएए जैसा आंदोलन, किसान आंदोलन, राम मंदिर का फैसला, इतनी जटिल स्थितियों परिस्थितियों में योगी सरकार सफल रही है। हम सब उम्मीद और कामना करते हैं कि देश और उत्तर प्रदेश में शांति बनी रहेगी और जो भी अराजक तत्व हैं, चाहे वो कोई भी हो, उनके खिलाफ जिस तरह सख्ती से निपटा जा रहा है, निपटा जाएगा और हमारे प्रदेश में शांति रहेगी और ये सारी चीजें जितने भी दंगाई है वो सलाखों के पीछे। नावेद जी, शुरू से और अब तक हम कार्रवाई और दंगे को देखें तो क्या लगता है आपको, किस नजरिए से देखते हैं प्रशासन की कार्रवाई, लोगों का उकसाना, मास्टरमाइंड की प्लानिंग बनाना, अब तक की कार्रवाई को किस तरीके से देखते हैं? नहीं, मैंने यही बात इससे पहले कही कि मैं कार्रवाई की सराहना करता हूं और अगर सख्त कार्रवाई नहीं होती तो माहौल बिगड़ता। और मैंने एग्जाम्पल दिए, पुराने भी एनआरसी वाला भी एग्जाम्पल दिया, जिस वक्त देश के कई राज्यों में आग लगी हुई थी, उत्तर प्रदेश ने बहुत आसानी से उसको संभाला और हमारे प्रदेश में उसका दंगा नहीं भड़का। इसी तरह राम मंदिर के फैसले के बाद हमारे प्रदेश में शांति रही। इस तरीके से बहुत सारी जटिल। अब देखते हैं जेवा जी आपकी बातों से कितनी सहमत हैं। जेवा जी, आप वरिष्ठ पत्रकार नावेद शिकूक की बातों से कितनी सहमत हैं? वो तो कह रहे हैं कार्रवाई से सहमत हैं, कार्रवाई नहीं होती तो अमन चैन शांति की जो प्रगति हुई है, जो आशाएं बंधी हैं, जो उम्मीदें बंधी हैं, वो नहीं बन पाती। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि सरकार अपना काम अच्छे से करे तो पत्रकार और विपक्ष सवाल पूछने से पीछे ना हटे, कमी निकालने से पीछे ना हटे। नावेद जी अगर इतने लॉ एंड ऑर्डर से संतुष्ट हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं एक नागरिक और एक विपक्ष होने के नाते मैं संतुष्ट नहीं हूं। मुझे लगता है कि इस हिंसा को रोका जा सकता था, लेकिन रोका नहीं गया क्योंकि ये फेलियर पुलिस का है। उन्हें आभास ही नहीं हो पाया कि इतनी बड़ी प्लानिंग चल रही है। और बात आप करते हैं कि हमने इतनी सीसीटीवी फुटेज लगा ली, क्या इतने सारे पत्थर इकट्ठा किए गए, इतनी बोतलों में पेट्रोल भरा गया, व्हाट्सएप ग्रुप, आप आईटी सेल अपने आप को बहुत बड़ा मानते हैं देश का, और आपको इतने हजारों संख्या में लोग एकत्रित हो गए व्हाट्सएप से, आप कुछ नहीं कर पाए। यहाँ समाजवादी पार्टी से एक छोटा सा कार्यकर्ता कुछ पोस्ट कर देता है तो आप एफआईआर करा देते हैं। हमें लगता है कि आपके टीवी की आवाज ऑन है, प्लानिंग हो गई, आपको पता ही नहीं चला। तो इस पे अगर नावेद जी संतुष्ट है तो संतुष्ट रहे, मैं बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हूँ। मुझे लगता है कि अब ये जो हो गया, आगे के लिए योगी सरकार थोड़ा सतर्क रहे और अपने कान आंख खोल के रहे ताकि ऐसी चीजों को वो समझ सकें कि कुछ गलत प्लानिंग चल रही है, क्योंकि इतनी संख्या में 1 मिनट में लोग नहीं प्रकट हो गए थे। ठीक है साकेत जी, यहाँ पर एक सवाल तो ये उठता है, क्योंकि बिल्कुल संजीव जी लेंगे सवाल, लेकिन एक सवाल यहाँ पर साकेत शर्मा जी से मैं पूछना चाहती हूँ कि बेहतर कानून व्यवस्था देने की बात योगी सरकार करती है और इसी के दम पर आप लोगों को दोबारा से मैंडेट भी मिला, आप सत्ता में भी आए और हमेशा एक यूपी दंगा मुक्त बनाने की आप बात कर रहे थे, हाल ही में दावा किया कि यूपी दंगा मुक्त हो सकता है, लेकिन अब कानपुर हिंसा से एक दंगे का दाग यहाँ पर योगी सरकार पर लग गया है। साकेत जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हेलो जी, क्या कानपुर हिंसा ने योगी सरकार पर एक दंगे का दाग लगा दिया है? देखिए, योगी सरकार पूरी तरीके से निष्पक्ष काम कर रही है। जो आज आपने भी बोला, जो भी वक्ता बोल रहे हैं कि हम लोग जो है 90% लोगों के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। हमने जो भी सबूत इकट्ठा किए सीसीटीवी से फूटे जाएंगे, हमने दंगाइयों को चिन्हित किया। अगर इनको लगता है, अगर दूसरे लोगों को लगता है कि हम लोग किसी को जबरन परेशान कर रहे हैं तो आप फुटेज निकलाइए, आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं। तो अगर उसमें दूसरे पक्ष के लोग, चाहे वो हिंदू वर्ग के लोग हों या किसी और वर्ग के लोगों को लगता है कि आप उन लोगों ने दंगा जिसे स्टार्ट किया। अरे साकेत जी, आप पॉलिटिकल कनेक्शन बताइए ना। आपके एडीजी एलओ कह रहे हैं
सुनिए, आपके डीजी एलओ प्रशांत कुमार कह रहे हैं कि इसका पॉलिटिकल कनेक्शन की भी जांच होगी। क्या पॉलिटिकल कनेक्शन है, ये बताइए ना आप। पॉलिटिकल हमारे यहाँ क्या है, हम लोग तो बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से काम कर ही रहे हैं, लेकिन ये जब विपक्ष बिल्कुल मानने में नहीं ध्यान बैठा है, दूसरे लोग किसी बात को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, तो पुलिस अपनी तरीके से बिल्कुल स्वतंत्र निष्पक्षता से जांच कर रही है। मतलब विपक्ष इनकी बात नहीं सुन रहा है तो ये विपक्ष पे आरोप लगा देंगे। वाह वाह। नहीं, विपक्ष देखिए, आप लोगों ने तो हमेशा भड़काने का काम किया है। आज योगी सरकार जिसने भी आज देखिए निर्णय है कि शांतिपूर्वक नावेद जी, ठीक है साकेत जी, आपकी बात आ गई। नावेद जी, क्या आपको लगता है कि ये जो पॉलिटिकल कनेक्शन की बात है, ये सिर्फ बयान इस बात को लेकर दिया गया है कि ये जो बयानबाजी ओवरऑल हो रही है इस पर विराम लग सके? नावेद को ये क्या स्ट्रेटजी है पुलिस की? हाँ देखिए, एक चीज मैं पहले सपा की जो हमारी बहन है हम उनका जवाब देना चाहेंगे। उनकी बात से मैं सहमत हूँ। पत्रकार का काम सवाल उठाना होता है, तारीफ करना नहीं होता है। लेकिन अगर लॉ एंड ऑर्डर को काबू सरकार ने किया तो मैं समझता हूँ कि ये भी ड्यूटी होती है। अगर दंगे को काबू किया गया तो उस बात की सराहना भी करना चाहिए और सवाल उठाना बहुत जरूरी है। मैं इस बात से सहमत हूँ सपा की अपनी बहन का जो उन्होंने कहा कि बिल्कुल एक बहुत, देखिए एक चीज को समझिए, जो आप लोग बात कर रहे हो, दंगा बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन ये जो भी हुआ ये बहुत गंभीर था, बेहद गंभीर था। वजह ये थी कि उस वक्त वीवीआईपी मूवमेंट था। हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, राज्यपाल जी, जिस प्रेमिसेस में उनका मूवमेंट था, वहां अगर ऐसा हुआ तो ये गंभीर विषय है और इस बात को जरूर ये सवाल उठाएंगे हम। क्या बच्चा ये सवाल उठाएगा कि इस सरकार का इंटेलिजेंस कहीं ना कहीं फेल हुआ। इसको भारतीय जनता पार्टी के जिम्मेदार लोगों को भी सवाल उठाना चाहिए, पुलिस के आला अधिकारियों को भी इस बात को स्वीकार करना चाहिए। क्योंकि अब ये देखिए कि उस वक्त इतना इंपॉर्टेंट मोमेंट था जहां हमारे प्रधानमंत्री थे, जहां हमारे राष्ट्रपति थे, वहां पर इतना बड़ा क्राउड अगर पत्थरबाजी कर रहा है तो मैं समझता हूं कि इंटेलिजेंस कहीं ना कहीं फेल हुआ। और पुलिस की मैंने तारीफ जरूर की, योगी सरकार ने, पुलिस ने बड़े बड़े, मैं तारीफ करूंगा, लेकिन यहाँ पर योगी की पुलिस नाकाम हुई, यहाँ पर वो फेल हुई, इस बात को कोई नकार नहीं सकता, पहली चीज। दूसरी बात, एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, इस वक्त एंकर, टेलीविजन के शो और डिबेट कराने वाले और मेरे जैसे डिबेट में बैठने वाले विश्लेषक हो या पत्रकार हो या प्रवक्ता हो पार्टियों की, उनको बहुत समझदारी से काम करना पड़ेगा। उनको एक एक शब्द को फूक के उठाना पड़ेगा, क्योंकि ये बात मैं नहीं कह रहा हूं। आज ये जो फसाद की जड़ है जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, वो शुरुआत किसी टेलीविजन डिबेट पर गैर जिम्मेदाराना एक वाक्य से शुरू हुई है जिसने उत्तर प्रदेश की शांति को भंग करने की कोशिश की है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये भारतीय जनता पार्टी जो देश की और दुनिया की सबसे बड़ा राजनीतिक दल है, उसने भी साफ तौर पर इस बात को स्वीकार किया है कि कहीं ना कहीं जड़ वहां थी, कहीं ना कहीं एरर ऐसा रहा कि टेलीविजन के शो पर कुछ शब्द ऐसे निकल गए जो देश और प्रदेश की शांति को भंग करने के लिए काफी थे। बात यही है, एग्जैक्ट बात वही है नावेद जी जो आप कह रहे हैं। क्या जेबा जी, क्या आप उस बयान की निंदा करेंगे जिस बयान में कहा गया है कि हम सर पे कफन बांध कर उतरेंगे यदि उन बिल्डिंग्स को छेड़ा गया जो अवैध हैं? ये सब बयान बहुत ये माहौल संजीव जी बहुत लंबे समय से बन रहा है। पहले भी मैं इसकी निंदा, कोई भी व्यक्ति, अभी जैसे आगरा में मैंने देखा एक मौलाना नदीम थे, वो कह रहे हैं हम जबान काट लेंगे, आंख निकाल देंगे, इस तरीके के ये सारे कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है मुस्लिम कम्युनिटी के कि ये जो कहेंगे मुसलमान वही करेंगे। और मुसलमान जाहिल नहीं है, वो पढ़े लिखे हैं। कुछ लोग होते हैं जिनको भड़काया जा सकता है, अदरवाइज इन लोगों के भरोसे हम नहीं बैठे हैं या लोग नहीं फॉलो करते हैं। जहां तक बात है, देखिए वो चाहे मीडिया कर्मी हो चाहे हम प्रवक्ता हो, हमें अपने भाषा शैली का ध्यान रखना होगा। जैसे अभी भाजपा में हुआ, कुछ प्रवक्ताओं की भाषा शैली ऐसे हुई कि जिसकी वजह से आप मानिए चाहे ना मानिए, भाजपा स्वीकारे चाहे ना स्वीकारे,
कानपुर हिंसा कहीं ना कहीं वहीं से जड़ की शुरुआत हुई थी। तो कोशिश करके हम सबकी ये दायित्व बनता है कि जब हम नेशनल टीवी पे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या चैनल को रिप्रेजेंट करते हैं तो समाज के प्रति हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। किसी भी आस्था को हम ठेस ना पहुंचाए, क्योंकि क्या होता है ना, धर्म को लेके लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं और धर्म को लेके कुछ लोग भड़काते हैं लोगों को, तो इस तरीके की हिंसा में तब्दील होता है। तो कोशिश हमारी आपकी यही होनी चाहिए कि हमारी तरफ से ऐसी कोई बात ना जाए कि हिंसा कहीं भी शुरू हो, और पुलिस को भी इतना अलर्ट होना चाहिए कि जब इतना सब कुछ हो रहा है आपको पता तक नहीं चला, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, ये बहुत बड़ा सवाल है। ठीक है, साकेत जी के पास चलते। साकेत जी, क्या आप इस चीज़ को मानते हैं कि सभी को जो है अपनी भाषा शैली का ध्यान रखना चाहिए, मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं कहना चाहिए? हालांकि बीजेपी ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया, उनको पार्टी से भी निकाल दिया, लेकिन सभी पार्टी प्रवक्ताओं के लिए कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए कि भाई किस तरीके से बातों को रखना है, क्योंकि इतना बड़ा बवाल यहाँ पर नुपुर शर्मा के बयान के बाद, विवादित टिप्पणी के बाद यहाँ पर हो गया। जी, अभी देखिए, एक प्रवक्ता के जो भी बयान थे उनके निजी मत था, उन्होंने बयान दिया, पार्टी ने देखिए उस पर तत्काल एक एक्शन लिया, उनको पार्टी से निष्कासित किया, अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई। माना स्वीकार किया, बहुत बड़ी गलती हुई जिसकी वजह से दंगा हुआ, स्वीकार कर लिया पार्टी ने। नहीं, ये पार्टी देखिए, पार्टी का वो स्टेटमेंट नहीं था, ये उनका निजी मत था, ये उनका निजी स्टेटमेंट था जिसको पार्टी ने पूर्णतः एकदम खंडन किया। उन्होंने नेशनल चैनल पे बोला है, उनका निजी मत नहीं था, वो अपने पार्टी की प्रवक्ता बन के आई थी। निजी मत था ना ये। आज मैं यहाँ फिर बोलूंगी वो मेरा निजी मत नहीं है, वो समाजवादी पार्टी का स्टेटमेंट माना जाएगा। एक पैगाम है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। हम तो इन्हीं नीतियों पे चल रहे हैं। और अगर कोई आदमी अपना निजी मत अगर रखता है, चाहे वो नेशनल चैनल हो चाहे वो लोकल चैनल हो, तो उसके लिए किसी की जबान पे लगाम तो लगा नहीं सकते ना। तो आपने 10 दिन बाद पार्टी से निष्कासित किया, जब बाकी मुल्कों ने इंटरफेयर किया, आपको 10 दिन क्यों लग गए? नहीं, आप देखिए, आप हमारे पार्टी के प्रवक्ता के लिए बोल रहे हैं जो पूर्व प्रवक्ता हैं, लेकिन अन्य जो विपक्षी दल हैं उनको भी तो अपनी भाषा पर संयम रखना पड़ेगा कि नहीं रखना पड़ेगा? उनकी पार्टी कौन सा उनके पर एक्शन लिया? कहीं ना कहीं कानपुर हिंसा में आपके एक्शन लिया गया। कोई जबान काटने की बात करता है, कोई गर्दन काटने की बात करता है, किसके ऊपर उनकी पार्टी ने एक्शन लिया? बल्कि मुझे लगता है उनको अप्रिशिएट किया जाता है उनकी पार्टी में। ठीक है, यहाँ पर फाइनल कमेंट हम वरिष्ठ पत्रकार नावेद शुक्र का लेना चाहेंगे कि वो एक्सेप्ट तो कर रहे हैं, वो मान रहे हैं कि हाँ गलती हुई है, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि सभी पार्टी प्रवक्ताओं के लिए कोड ऑफ कंडक्ट तो होना चाहिए? हालांकि बीजेपी अब इस पर काम भी कर रही है, ये सभी पार्टियों को देखना चाहिए। देखिए, बिल्कुल होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? हर राजनीतिक दल को जिम्मेदार होना चाहिए, उसका नुमाइंदा लेकिन सबसे बड़ी बात मैं बहुत आदर के साथ आपसे कहता हूं कि ये आपका भी नियमावली होना चाहिए, टीवी चैनल्स की भी होना चाहिए कि अगर कोई गलत बोले तो उसको कतई भी नहीं बोलना दे। किसी भी चैनल में 80 और 20 की बात अगर कोई कर रहा है उस पर एतराज करिए, उसको आइंदा चैनल में बैठाइए नहीं। अगर मैं भी किसी धर्म की आस्था को ठेस पहुंचाऊं तो ये डिबेट खत्म होने से पहले मुझे 1 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लेना चाहिए है। ये तरीका होना चाहिए कि टेलीविजन है, बहुत ये मीडिया है, मीडिया की जिम्मेदारी समाज के प्रति बड़ी होती है। टीवी चैनल वालों को भी ये जरूरी है, पार्टी के लिए तो है ही जरूरी, क्योंकि अगर इस तरीके से होने लगा तो हमारे देश में तो हाहाकार मच जाएगी, क्योंकि हर घर में टेलीविजन है, उससे लोग प्रभावित होते हैं, उससे लोग फॉलो करते हैं। अगर एक दूसरे के धर्म को गाली देने का माहौल बन जाएगा, और इसके लिए टेलीविजन जिम्मेदार है। मैं खुद पत्रकार हूँ, 25-28 साल से पत्रकारिता कर रहा हूँ, लेकिन मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ कि पत्रकारिता का भी यह गुण है जो मौका देती है इस तरह की गलत बातें करने का। नहीं मौका दीजिए, आप बाहर निकाल दीजिए। ज़ेबा जी, आपका भी यहाँ पर इसको लेकर फाइनल कमेंट में चाहूंगी। ज़ेबा जी, आपकी आवाज़ नहीं मिल पा रही है, समय की कमी है, माफ़ी चाहूँगी और सभी का शुक्रिया अदा भी करना चाहूँगी। ज़ेबा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, नावेद जी आपका बहुत शुक्रिया और साकेत जी आपका बहुत शुक्रिया, संजीव जी आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कानपुर हिंसा के बाद अब यहाँ पर कोड ऑफ कंडक्ट जो है सभी पार्टी प्रवक्ताओं के लिए होना चाहिए, इस पर बीजेपी काम कर रही है। और साथ ही साथ यहाँ पर कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की नाकामी रही, जिस वजह से ये इतनी बड़ी घटना घटी। एक कानून व्यवस्था बेहतर
होने की बात यूपी सरकार हमेशा करती आई है। इसी के दम पर चुनाव भी लड़ा, मैंडेट भी मिला। लेकिन अब जिस तरीके से कानपुर में हिंसा हुई उसके बाद कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। और नुपुर शर्मा के बयान के बाद जो है जिस तरीके से हिंसा यहाँ पर घटी है उस मामले में अभी पुलिस हालांकि जांच कर रही है, लेकिन अभी भी जो बयान सामने आ रहे हैं उन पर भी कहीं ना कहीं लगाम लगना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये बयान कहीं ना कहीं आग में घी डालने वाला काम जरूर कर रहे हैं। तो इन बयानों पर भी लगाम लगनी चाहिए ताकि माहौल जो है आगे ना बिगड़े। फिलहाल उत्तर प्रदेश लाइव में मेरे साथ बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।